नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 67 बीपीएससी का पीटी हो चुका है, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ऑफिशियल आंसर की में कुछ ऐसे क्वेश्चन के आयोग ने आंसर दिए हैं जो कि नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं जिसपे आपको सारे सोर्सेस भी बता देता हूँ कि आखिर क्यों क्या कहते हैं उनके क्वेश्चन जो क्वेश्चंस के आंसर आयोग ने दिए हैं वो नहीं होने चाहिए। देखिए, मेरा सेट सी था, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इसमें यही था, क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आयोग ने उत्तर गलत दिया है वो था, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आयोग ने उत्तर दिया है हर खेत में सिंचाई का पानी। ठीक है, और जबकि इसका आंसर होना चाहिए बी, सभी के लिए वायुमार्ग। सभी के लिए वायुमार्ग जो है 7 निश्चय भाग 2 का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए देखें कहाँ पे, ये प्रूफ भी दे रखा है मैंने बगल में। आप इसको क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो बजट वाला था उसमें पार्ट में वहाँ के फाइनेंस वहाँ पर अगर तारकिशोर जी का क्या कहते हैं भाषण देखेंगे तो उसका पूरा पीडीएफ बनाया गया है। तो देखिए उसमें निश्चय 3 में था हर खेत तक सिंचाई का पानी। ठीक है, तो मतलब ये हर खेत तक सिंचाई का पानी तो 7 निश्चय का पार्ट है ही। ठीक है, और ये वाला नहीं है। इसका मतलब आयोग ने उत्तर भले ए दिया है लेकिन उसका उत्तर होना चाहिए सभी के लिए वायुमार्ग। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, बाकी ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। ई का तो कोई मतलब नहीं बनता इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें मुझे दिक्कत लग रही है आयोग के। वो था एक 69वां क्वेश्चन था, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। ठीक है, आयोग ने उत्तर दिया है गैलीलियो। ठीक है, इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि गैलीलियो सही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गैलीलियो क्यों नहीं सही है। इसका वैसे होना चाहिए न्यूटन। ठीक है, अब बताओ, देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है, देखिए इस प्रकार गैलीलियो को गति के संबंध में एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। अंतर्दृष्टि का मतलब पता है, जो केवल उनको पता थी और अरस्तु एवं उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आई। मतलब उन्होंने वो परिभाषित नहीं कर पाए उसको। ठीक है, खाली उनको अंतर्दृष्टि थी। ठीक है, कि क्या होता है, लेकिन उन्होंने परिभाषित नहीं किया। ठीक है, हाँ उसकी क्या कहते हैं खोज तो सही बात है और गैलीलियो ने की थी, लेकिन जो उसको परिभाषित करने का इसने पूछा है, परिभाषित करने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, अब एक नई यांत्रिकी का विकास किया जाना विशिष्ट रूप से इस कार्य को। देखिए क्या है, गैलीलियो की सरल परंतु क्रांतिकारी धारणाओं। देखिए धारणा क्या होती है, धारणा एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके मन में बनी होती है, उसके लिए कोई रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके उसमें रीज़न हो। गैलीलियो के दिमाग में जो धारणा बनी थी उसका, वो उनकी धारणा थी, उसको वो सब कुछ समझा नहीं पाए थे। इसका मतलब वो परिभाषित नहीं कर पाए थे गति को। ठीक है, तो इस जो धारणा को है, इस धारणा को विशिष्ट रूप से इस यांत्रिकी को जो इसका विकास जो किया जाना था, मतलब समझ लीजिए कि इसको जो परिभाषित किया गया, इस कार्य को सर आइजैक न्यूटन ने, जिन्हें सभी युगों में महानतम वैज्ञानिक माना जाता है, अकेले ही संपन्न किया है। ठीक है, देखिए गैलीलियो की क्या थी, धारणा थी, अंतर्दृष्टि और धारणा। इसका मतलब उन्हें पता था कि गति जैसी कोई चीज़ है, पर वो दूसरों को नहीं समझा पाए। मतलब परिभाषित करते तभी तो दूसरे समझते। इसका मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से भी इसका न्यूटन होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिए, ऑब्जेक्शन जो भी है इस पर रेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन था G20 की जो 2023 की बैठक है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया था। ठीक है, देखिए इसका आयोग ने उत्तर दे रखा है जम्मू कश्मीर। ठीक, आयोग ने जम्मू कश्मीर दे रखा है, और सही में तो इसका उत्तर है जो दिल्ली है। ठीक है, ये वाला होना चाहिए। देखिए कहाँ से, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसमें क्या कहते हैं साफ साफ लिखा गया है, अंडर द प्रेसिडेंसी इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट ओवर G20 मीटिंग अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9th to 10 सितंबर 2023 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और देखिए ये एक द टेलीग्राफ ऑनलाइन का भी क्या कहते हैं न्यूज़ है, G20 मीट इन न्यू दिल्ली लीड ऑन जम्मू एंड कश्मीर बच। ठीक है, देखिए पहले जम्मू कश्मीर में की जानी थी और इसका क्या कहते हैं बाद में इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया न्यू दिल्ली में। तो देखिए या तो आयोग को इन दोनों को उत्तर देना चाहिए, जनरली जो कि देगा नहीं क्योंकि उसने ई ऑप्शन दिया है, तो फिर आयोग को ई की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, देखिए मेरा भी ये क्वेश्चन सही है, मैंने भी जम्मू कश्मीर ही लगाया है।
पर ये बात नहीं है, बात है कि इसमें क्या कहते हैं जो फेयर है वो बात है कि वैसे इसमें तो ये दोनों होना चाहिए, या फिर दिल्ली दे या फिर ई दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा वो है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। ठीक है, आयोग ने कहा है, आयोग का उत्तर है चेरा। ठीक, सॉरी वो थोड़ा सा पेन चल नहीं पा रही है, तो चेरा है। और जबकि वो इसका वाकई में कुषाण होना चाहिए। जो एनसीईआरटी है आर एस शर्मा है उसमें देख लीजिए आप सब, इन्होंने क्या कहा है, देखिए साफ साफ लिखा है। देखिए ट्रेड रिलेशन सबसे पहले कुषाण ने ही किया। ये देखिए यहाँ पे है, एज अ रिजल्ट इंडिया रिसीव्ड अ गुड डील ऑफ गोल्ड फ्रॉम अटलांटा माउंटेन्स टू सेंट्रल एशिया। गोल्ड मे हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया थ्रू ट्रेड विद द रोमन एम्पायर्स। ठीक है, ये कुषाणा के बारे में था। उसकी अगर आपका आर एस शर्मा के कुषाण में जाएंगे ना, कुषाण का जहाँ टॉपिक है, तो उसमें दिया है कि रोमन विथ रोमन एम्पायर, और कुषाणा कंट्रोल द सिल्क रूट भी करते थे। ठीक है, तो और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये दिया हुआ है कि क्या कहते हैं, मतलब ये सिल्क रूट को भी क्या कहते करते थे, जो रोमन एम्पायर से वहाँ का ट्रेड का पार्ट था, और इसी की वजह से ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हुआ था इंडिया में। और सोने के भी जो क्या कहते हैं वो आते थे, वो इसी रोमन एम्पायर से ही इंडिया को व्यापार हुई। इसका मतलब इंडिया से व्यापार करने का मतलब उस समय तो कुषाणा से ही हुआ। तो इसका जैसे उत्तर इसका कुषाणा भी होना चाहिए। आयोग को जो चेहरा मिला है वो जहाँ से भी मिला हो तो या तो कुषाणा दे या तो ई दे, दोनों को में से। ठीक है, ऑब्जेक्शन इसमें आप कर सकते हैं जिसने जैसा लगाया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है जिसको काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वाकई में एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। बहुत सारे टीचर्स को मैंने यूट्यूब पे देखा ऑनलाइन, वो कह रहे हैं सीबेक होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि थॉमसन होना चाहिए, और आयोग का भी थॉमसन है। तो मैं आपको बता दूं कि थॉमसन जो है सही है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है क्योंकि थॉमसन सही है। आपको मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए द सीबेक इफेक्ट इज फिनोमिनन इन विच ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। याद रखिएगा, टू डिसिमिलर, यहाँ पे टू मेटल्स होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा, एक संवाहक के तापक्रम, एक ही मेटल है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए थॉमसन इफेक्ट क्या है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग अ कंडक्टर। ठीक है, पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स अलोंग इट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। ठीक, और देखिए सीबेक इफेक्ट, द थॉमस इफेक्ट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ टू मटेरियल्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो अकर इन है होमोजीनियस स्लैब ऑफ वन सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे वन सब्सटेंस की ही बात की गई, तो थॉमसन इफेक्ट इसका एकदम राइट है। आयोग ने जो दिया है, आप परेशान ना होइए, इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा। बाकी जो तीनों चारों हैं उसमें क्या कहते हैं बदल सकता है। ठीक है, देखिए और बाकी सब लोग कट ऑफ के लिए कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जाएगी। कुछ लोग तो 110 भी पहुँचा दिए हैं यार, बहुत लोगों ने 110 भी मान लिया है कि हाँ 110 जाएगी। पर मैं बता दूं कि देखिए आज तक हमेशा क्या कहते हैं कहाँ गई है, 95 से हमेशा 95 से 100 के बीच गई है कि नहीं गई है। ठीक है, आज तक 100 के बीच गई। पिछली वाली जो उसमें थी उसमें कहीं 110 के आसपास चले गई थी, वो पता है, वो सबको उसका रीज़न पता है कि क्यों गई थी। ठीक है, अगर वैसे मास का तौर पर वो नहीं हुआ होता तो कभी नहीं जाती। तो आज भी क्या कहते हैं आपकी मेरिट यही 95 से 100 के बीच की ही लाई करनी चाहिए। थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने +-2 कर रखा है, तो इसलिए अगर मेरे हिसाब से यूआर जो जनरल की क्या कहते हैं वो 98 से 102 के बीच जानी चाहिए। ठीक है, अगर इतने के बीच है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, थैंक यू।